अब एक्सरसाइज 1.2, इसमें हम सेट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा? जो सेट खाली है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। अ सेट which does not contain any elements is called empty set और void set और null set। void set भी कह सकते हैं और null sets भी कह सकते हैं। ओके, और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? डिनोट करने का तरीका है, जैसे कोई सेट ए है जो एम्प्टी है, तो या एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है या नल सेट है, तो उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, या फिर खाली ब्रेसेस बना सकते हो। तो ये दोनों तरीके नल सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के हैं। पर हम कभी ब्रेसेस के अंदर, जैसे कोई सेट ए है वो एम्प्टी है, ब्रेसेस के अंदर फाई नहीं लगा सकते। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फाई। प्रोनाउंस फाई करते हैं, लिखते हैं ऐसे, तो ए इक्वल टू फाई होगा अगर कोई एम्प्टी सेट है, या फिर खाली ब्रेसेस लगा देंगे। और अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेसेस के अंदर फाई, तो ये क्या हो गया? गलत रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एम्प्टी सेट की। इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं कि a इक्वल टू x सच डेट x इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2। and x is any natural number। इसका मतलब ये हुआ कि x सच डेट x इज अ ग्रेटर देन 1, मतलब एक नंबर हमें ऐसा बताना है जो 1 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो। ठीक है, 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, और वो नेचुरल नंबर हो। इसके बीच में कोई नंबर आएगा 1.5 विच इज़ नॉट अ नेचुरल। तो 1.5 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए जो a होगा वो क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं b, दूसरा एग्जांपल। b इक्वल टू x सच डेट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 and x is रैशनल नंबर। तो ऐसा सेट बताना है, b जो है वो x सच डेट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो x की वैल्यू, और x जो है वो रैशनल नंबर आता हो, तो b एक ऐसा सेट है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2 और x आ जाएगा √2 प्लस माइनस। तो √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, तो b भी क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, समझ में आ गया एम्प्टी सेट क्या होता है? ओके, उसके बाद आते हैं एक एग्जांपल और। x सच डेट x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इज ऑड। ठीक है, तो c जो है x सच डेट x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है, और x की वैल्यू क्या होगी? ऑड होगी। ऐसी कोई वैल्यू बतानी है या ऐसा सेट लिखना है। तो x इक्वल टू √4, इट मीन्स x जो है वो कितना आएगा? -2 और +2। तो अगर हम इसको लिखते हैं c -2 और 2 आएगा, पर हमें x इज ऑड नंबर लिखना है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑड नंबर नहीं है, तो c भी क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है,
उसके बाद आते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होगा? जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं। फाइनाइट सेट में कैसे होंगे? काउंटेबल एलिमेंट्स, मतलब हम उन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट क्या होता है? जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे, मतलब उसमें इतने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये है, b इक्वल टू a b c d e g। तो इनमें जो एलिमेंट्स है वो हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सी में क्या है? मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सी जो सेट है उसमें ये बताया गया है कि कितने आदमी पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये भी एक काउंटेबल है, पर काउंटेबल का मतलब ये हो गया इसे हम काउंट तो कर सकते हैं पर ये बहुत बड़े नंबर हैं, पर है ये काउंटेबल। तो ये भी किस में आएगा? फाइनाइट सेट के अंदर आएगा। तो समझ में आ गया होगा, जिन सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं अगर उन्हें हम काउंट कर सकते हैं तो वो क्या होंगे? काउंटेबल है या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और जिनमें हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, डी एक्स सच डेट एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर जो डी होगा, अगर इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरीके से आएगा? 3 5 7, उसके बाद 11 13, तो इस तरीके से चलता रहेगा। अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसके आगे डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे कंप्लीट और ब्रेसेस बंद कर देंगे, पर इनफाइनाइट सेट्स में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? 3 5 7 11 13 और फिर डॉट 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 लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि इसमें और भी आगे एलिमेंट्स चलते रहेंगे। ठीक है, और ई एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें एक्स सच डेट एक्स इज इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? काउंटेबल सेट होगा या अनकाउंटेबल सेट होगा? फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट? तो जो ई है वो आएगा सिर्फ 2, क्योंकि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? 2 है, और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अभी इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे लास्ट में। फिर आते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और जो एलिमेंट है वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, तो ऐसे सेट्स को इक्वल सेट्स कहते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, तो भी ये किस में आएंगे? इक्वल सेट्स के अंदर आएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए सेट है 1 2 3 4 और एक बी सेट है 3 1 4 2। तो ए और बी इक्वल होंगे क्योंकि 1 ये रहा, 2 3 4, तो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ सेट्स है, सॉरी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए ये दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल सेट्स होंगे। एक एग्जांपल और करते हैं, एक सेट X है, सेट ऑफ लेटर्स
इन अलॉय, और एक वाई सेट है लॉयल। तो जो एक्स सेट आएगा उसके अंदर क्या आएंगे, ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, क्योंकि हम नंबर जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होते हैं। इसी तरीके से वाई जो है वो एल ओ वाई ए, इसमें भी एल रिपीट नहीं करेंगे, तो ए एल ओ और वाई, तो एक्स और वाई भी क्या है, एक इक्वल सेट्स हैं। ठीक।